रुक करते अगली खबर का। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने मदरसों की 2 स्तरीय जांच करवाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मदरसों की जांच के लिए सरकार ने पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को जांच का जिम्मा सौंप दिया है, जो ये पता लगाएगी कि यहां कोई संदिग्ध गतिविधियां तो संचालित नहीं की जा रही हैं। विधानसभा में इसे लेकर सवाल उठाकर अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। तो राजस्थान में मदरसों की 2 स्तरीय जांच के आदेश, पुलिस और खुफिया विभाग दोनों इसकी जांच करेगी कि कहीं मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। वसुंधरा सरकार का कहना है कि उन्होंने मदरसों की जांच के आदेश नहीं दिए हैं। कांग्रेस के राज में भी ऐसा ही होता रहा है। मदरसों के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच राज्य सरकार के निर्देश पर ना पहले हुई ना आगे होगी। एक सामान्य प्रक्रिया है। 2009 के अंदर भी उन्हीं बातों की जानकारी एक प्रारूप के अंदर मांगी गई थी जब कांग्रेस का शासन था। 2013 में भी कांग्रेस के शासन में उसी प्रारूप में जानकारियां मांगी थी। ये मात्र जानकारियों का संकलन है, किसी प्रकार की कोई जांच करने का सरकार का इरादा नहीं है। हाँ, ये हमने जरूर नवाचार किया कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको मुफ्त इलाज देंगे। इस प्रकार का काम हमने आवश्यक किया है। किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई भी जांच मदरसों को लेकर नहीं की जा रही, ना ही निर्देश दिए गए। मदरसा बोर्ड की बस पूरी जानकारी होती है, कौन सा मदरसा चलता है, वहाँ किस। देखिए, आज भी राज्य के अंदर जो शिक्षण संस्थाएं चल रही है, जो धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थल चल रहे हैं, हर थाने में बीट रजिस्टर बना हुआ है। बरसों से उनके अंदर भी सारी जानकारी उसके अंदर इंदराज की जाती रहती है। बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। पिछले 15 वर्षों से जिस प्रारूप में इन मदरसों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही थी, उसी प्रकार का प्रारूप इस बार भी जो भी 2016 में जारी किएगा वो उसी प्रकार का प्रारूप है। हाँ, उसमें ये एक बात जरूरी है, उसमें कुछ कॉलम को कम जरूर कर दिया, पर कांग्रेस आज इसको मुद्दा बना रही है। खुद अपने गिरेबान में झांके उनको देखना चाहिए। 2009 के अंदर वो खैर गवाह बन रहे आज अल्पसंख्यकों के, तब उन्होंने किस प्रारूप में जानकारी मांगी थी, 2013 में किस प्रारूप में जानकारी मांगी थी। अगर उन्होंने जांच कराई हो तो हमारी बात को भी वो जांच की संज्ञा में दे सकते हैं। और साथ केजे श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवास्तव, बीजेपी कह रही है, वसुंधरा सरकार कह रही है कि ये जो नियम है ये पुराना नियम है, जांच पहले भी होते रहे, इस बार कुछ नया नहीं हो रहा है। तो सवाल है कि फिर विवाद कहां है? जी देखिए, जांच पहले भी होती थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा अब तक की जितनी भी जांच होती रही है वह मदरसा बोर्ड या अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी लोग ही करते थे। लेकिन ये पहला मामला है जबकि इंटेलिजेंस और पुलिस को जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। मेरे पास सरकारी आदेश की कॉपी भी है जिसमें इंटेलिजेंस के जो एसपी है, सीआईडी के जो एसपी हैं, उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा कि वे मदरसा में जाएं, इंटेलिजेंस के अधिकारी को भेजें और जितनी भी जानकारी है उन्हें भेजें। साथ ही इस बार कुछ नए पॉइंट को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है, जिनमें जो धर्म प्रचारक होते हैं उन लोगों के बारे में भी जानकारी पूछी गई है। हालांकि ये लोग मस्जिद से जुड़े होते हैं, इनका मदरसा से कोई बड़ा लेना देना नहीं होता है, ये प्रचार के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। तो इस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब इंटेलिजेंस और पुलिस के अधिकारी मदरसे में जांच करने जाएंगे तो वहां पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर होता होगा, इसी को लेकर समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ी आपत्ति है। क्या पहले पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारी नहीं जाते थे जांच के लिए? जी बिल्कुल नहीं। पहले अब तक जितनी भी जांच होती रही है उसके लिए मदरसा बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग है, उनके अधिकारी जाते थे और हमेशा वे ही पूरी जानकारी लेके आते थे। हालांकि कोई संदिग्ध या कोई बड़ी घटना होती थी जब पुलिस के अधिकारी जाते थे, लेकिन इसमें साफ तौर पर इस आदेश में लिखा हुआ है कि वे छोटी से छोटी जानकारी, यानी मदरसा कब से स्थापित हुआ से लेकर वहां पढ़ाने वाले मौलवी मौलाना का नाम, इसके अलावा जितने अध्यापक वहां पढ़ाते हैं, कितने बच्चे हैं, कौन आता है कौन जानता है, इस तरह की जानकारी इंटेलिजेंस विभाग को खुद वहां पर जाकर रिपोर्ट तैयार करके लाने को कहा है। तो यह ऐसा पहली बार हो रहा है। वसुंधरा राजे सरकार ने यह आदेश जारी किया, ये फरमान जारी किया है कि आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ हैं मदरसा टीचर संघ के अध्यक्ष अमीन खयान खामी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमीन साहब जी, वसुंधरा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जांच तो पहले से भी चली आ रही है, पिछली सरकार में भी इस तरह की जांच होती थी, इस बार हमने कुछ नया नहीं किया जिसको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। जी देखिए सर, जो जांच की बात है, वसुंधरा सरकार ये कह रही कि पिछली सरकार से चली आ रही थी जांच,
तो वो जांच जब सरकार की है कि पुलिस जांच करी, गलत है। पुलिस का कोई इंटरफेयर है नहीं, कोई आपराधिक मामला नहीं है, हम कोई चोर लुच्चे लफंगे उठाई गिरे नहीं है। मदरसे जो है वो स्कूल की शक्ल के है। मदरसों में बच्चे, गरीब बच्चे जो तलबा है वो अपनी इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, दीनी और दुनियावी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये कहना है कि कांग्रेस करी, तो क्या कांग्रेस ने जो गलती की वो क्या आप इसको रिपीट करोगे? जब कोई मामला ही नहीं बनता है पुलिस जांच का, और पुलिस जांच का मामला नहीं मिलता, तो फिर बात आप क्यों जांच को कर रहे हो? फिर इसके अंदर जो फॉर्मेट के अंदर जो आपने कॉलम किए हैं, जो सूचनाएं मांगी गई है, उसमें आपने ये लिखा है कि मदरसा जो है वो किस विचारधारा से ताल्लुक रखता है। शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कोई विचारधारा का मामला ही नहीं। मदरसे होते हैं, मदरसों में कोई पर्टिकुलर विचारधारा के मदरसे नहीं होते। उसके आगे बढ़कर के भी आपने एक कॉलम में सूचना मांगी है कि मदरसों के अंदर तबलीग जमात का आना उजाला है तो उसका ब्यौरा देवे। तो भाई मदरसों से तबलीग जमात का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तबलीग जमात भी अगर यदि आती भी है, जाती भी है, तो वो कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है तबलीग जमात। तो क्या पहले जो जांच होती थी मदरसा बोर्ड के अधिकारी जाकर मदरसों में जांच करते थे या पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारी जाते थे? देखिए, अब तक का जो मामला है, संकलित सूचनाएं जरूर ली जाती थी, पुलिस महकमा ही सूचनाएं लेता था। मदरसा बोर्ड भी है, चूंकि राजस्थान के अंदर मदरसा बोर्ड है वो अल्पसंख्यक मामला विभाग के अधीन काम करता है। तो सरकार जांच करे, जांच विभागीय स्तर पे हो। लेकिन यहाँ पुलिस की जांच का मामला तो यह है कि पुलिस कोई आपराधिक गतिविधियां हो या पुलिस का कोई दूसरा कोई मामला हो, संदिग्धता का मामला हो, तो कोई जांच करे। क्योंकि राजस्थान के अंदर सीमावर्ती जिले भी लगते हैं, यहाँ पर बॉर्डर के इलाका जो है, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर है, वहां के मदरसों के ऊपर आज तक कोई ऐसी संदिग्धता जाहिर नहीं हुई है। तो फिर क्यों सरकार हमें, यानी कि आप कह रहे हैं कि जांच हो लेकिन उसमें पुलिस को शामिल ना किया जाए, क्योंकि वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, पुलिस अगर अंदर आएगी तो बच्चे डर जाएंगे। बिल्कुल दहशत में रहते हैं हम लोग, टेरराइज है। हमारी जो इंतजामिया कमेटी है वो लोग भी डरे हुए रहते हैं, हम लोग सहमे रहते हैं। तो हम सरकार की ये मांग करते हैं कि सरकार जो है वो पॉलिटिकली तौर पर, ये राजनीतिक प्रोपोगंडा है, कोई ऐसा जांच का मामला नहीं, फौरी तौर से इसको बंद कर देना चाहिए। अगर सरकार इस जांच को बंद नहीं करेगी तो जाहिर बात है कि हम मुजाहरा करेंगे, हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे मूवमेंट को चलाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन खयाम खामी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।